ये इसकी तो बात ही छोड़ दो, ये पता नहीं कौन सी दुनिया से आई हुई है, इसको इतनी गर्मी लगती है ना। दोनों को देखो ना चली जाएगी और लगेगी लड़के। देखो मेरे को तो भगवान ने ऑलरेडी कोई तो दिया है, इनका नहीं मुझे समझ आ रहा। जोश लिया अंदर से जोश है। चलो एक का तो हो गया इंडिविजुअल, कुछ आप जनरल आप जो बताना चाहते हो जो हमारे घर से रिलेटेड या प्रोफेशन से रिलेटेड हम क्या चीजें कर सकते हैं जो जिसकी बेसिक वजह होती है से जो सबको मतलब ऐसे हाँ अप्लाई कर सकते हैं। जनरलाइज्ड उसमें बता दें। बेसिक मतलब ये कि लाइक जब लोग हम समझते हैं कि एस्ट्रोलॉजर, हमें लगता है कि पता नहीं मैजिशियन ही है, हम अपनी प्रॉब्लम नहीं भी बताएंगे तो उनको सब कुछ पता लग जाएगा और सोल्यूशन मिल जाएगा। मतलब जब तक मैं इसके लिए तो पूरी पर्सनल वो चाहिए होती है ना, हाँ। फिर आपको कुंडली तो जैसे बोल देते हैं। उसमें मतलब ये मतलब नहीं है कि हमें A to Z चीज़ पता लग जाएगी। तो ये कि जो हमारा होरोस्कोप है उसमें जो हमारा लाइफ चार्ट बनता है, जब हमारे बर्थ के टाइम पे जो प्लेसमेंट होती है प्लैनेट्स की, उसी को अकॉर्डिंग हमारा चार्ट बनता है। और वर्षफल अलग है जो हमारे बर्थडे के दिन बनता है ना, तो उन दोनों को हम देख के रेमेडीज बताते हैं, प्रॉब्लम्स क्या लाइफ में किस फेज में प्रॉब्लम आने वाली है। आप काम रीडिंग नहीं करते? नहीं, मैं वही कह रही हूँ ना, एस्ट्रोलॉजी बहुत वास्ट फील्ड है, मैं ये नहीं कह सकती मैं एक्सपर्ट हूँ। अभी मैं लर्न कर रही हूँ और मैं थ्रू आउट लाइफ लर्न करती रहूँगी। काम इसलिए नहीं किया मैंने, अभी वैदिक एस्ट्रोलॉजी किया है, रेटिक किया है, जो रिलेशंस भी हैं हमारे, मतलब सबकी लाइफ में हमारे जो फादर हैं वो क्या, ये सभी प्लैनेट्स के साथ लिंक्ड है। हमारे जो फादर हैं वो हमारे लिए सन है, मतलब अगर हम अपने फादर के साथ हमारे रिलेशन अच्छे हैं, इसका मतलब है कि हमारा सन स्ट्रॉन्ग है। हमारे मदर के साथ रिलेशन अच्छे हैं, मतलब हमारा मूड हम स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। जिनका होरोस्कोप में ये चीज़ें अफेक्टेड होती हैं उनके रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम आती है। तो ये सारा कुछ ही मतलब हम होरोस्कोप देख के, मतलब जनरल जो हम करते हैं वो तो हमें करते ही रहने चाहिए। पुराने ज़माने में लोग सूर्य को जल देते थे, वो नहीं देखते थे कि उनको नहीं पता कि हमारे होरोस्कोप में मतलब सन की प्लेसमेंट कैसी अच्छी है नहीं है, वो अपने आप ही वो ठीक होता रहता था। मतलब तुलसी की पूजा करने से हमारा मर्करी ठीक होता है, बुध ठीक होता है। गुरु का हम जैसे रिस्पेक्ट देते हैं, आजकल हम टीचर्स को, बच्चे जो आप देखते ही हो कि उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करते टीचर्स की, तो वो उनका जुपिटर स्ट्रॉन्ग नहीं होता, वीक होता है। जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, हस्बैंड के लिए जो वाइफ है वो वीनस है, तो अगर हस्बैंड वाइफ मतलब फाइट चल रही है उनमें, उनका रिलेशन अच्छा नहीं है, तो मतलब उनका वीनस खराब है। तो उनके अकॉर्डिंग हम रेमेडीज वगैरह सब करते हैं। Remedies work करती हैं। हाँ करती है। What if a person don't believe in all this? Like me. पता है क्या, देखो भगवान है, हम ये बिलीव पे ही है। अगर हम नहीं करेंगे तो वो मतलब भगवान आके नहीं बोलेगा कि मैं हूँ या एग्जिस्ट करता हूँ। तो अगर आपका बिलीफ है तो वो आपको मतलब दिखाएंगे। अगर आप इस चीज़ में बिलीव करते हो तो आपको रिजल्ट मिलेगा। मतलब नहीं करते तो नहीं मिलेगा। बिलीव तो देखो करो चाहे अगर ना आप करो, believe नहीं करते फिर आप मगर अफेक्ट तो करेगा ही आप। आप जैसे रिस्क आप करोगे believe ही नहीं नहीं। करते तो आप अगर वो रेमेडी जैसे टाइम लगा रही है मतलब इफेक्टिव होने में, आपके दिमाग में तो वो एक यार मैं तो पहले ही कह रहा था वो फास्ट ये चीज़ है। लेकिन हम एक फेथ के साथ करते हैं कि करेगा तो वो 5 दिन 10 दिन, जैसे अफर्मेशंस है, हमें पता है अफर्मेशंस वर्क करेंगे जब हम बोले जाएंगे और उनको अप्लाई करेंगे, सेम चीज़ है। इस प्रेडिक्शन बस ये मेन पता है कि हमारे कर्मा से बहुत ही, हम पास्ट लाइफ में क्या कर्म करके आए हैं उनके अकॉर्डिंग हमें ये बर्थ मिला है, उनके अकॉर्डिंग हमें ये रिजल्ट मिल रहे हैं। मतलब जो हमारे बच्चे हैं पिछले जन्म में पता नहीं हमने इनसे क्या कुछ लेना देना है, वो बच्चे बन के आए हैं। जो हमारे पेरेंट्स हैं उनके साथ भी हमारी रिलेशन थे, हम लोग भी जो इकट्ठे हुए हैं, मुझे लगता है हमारा भी कोई ना कोई रिलेशन कनेक्शन तो था ही। ऐसे रैंडमली मतलब देखो नहीं, मतलब छवि के साथ मेरा कनेक्शन हुआ, वो मुझे यहाँ पे लेके आया, तो मैं मतलब मानती हूँ कि कुछ ना कुछ तो कनेक्शन हमारा होगा। ये connections ये सब मैं मानती हूँ, but I don't believe in the remedies, frankly. जो बोलते हैं ये जल प्रवाह कर दो, ये कर दो, ये यंत्र कर दो, मतलब I just hate these things. अच्छा Frankly. वो belief की बात अपने है। बिलीव का है। अब जैसे जो ये कह रही है ना, तो जैसे ना मुझे लगता है कि इन चीज़ों में से कुछ फर्क पड़ता है frankly. जैसे पता है कि हमारा जो मतलब इंडियन कल्चर है ना, कल्चर के अकॉर्डिंग ऐसे तो मैरिजेस भी, अगर आप वेस्टर्न कल्चर के अकॉर्डिंग तो मैरिज भी कुछ भी नहीं है। हाँ। वो भी एक कमिटमेंट है, ठीक है, मूव ऑन। लेकिन अगर हम इंडियन के अकॉर्डिंग सोचते तो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। गंगा को आप कैसे मानते हो कि वो गंगा पवित्र है? आओ ये पीछे हिस्ट्री से सुना है, हिस्ट्री ये सुना आप आज अभी पता है मेरे को क्या बताया था, मैं भी मांगलिक हूँ, मेरे हस्बैंड भी मांगलिक है, हम दोनों ही मांगलिक है, मगर मैं आंशिक मांगलिक हूँ, वो पूर्ण मांगलिक है। तो एक पंडित ने बताया था मैरिज से पहले कि इनकी अगर शादी हुई, एक तो हमारा था सारी चीजें सेम थी कुंडली में, हम खुद एस्ट्रोलॉजिस्ट थे, ये कैसे है, जो भी पंडित देखते थे ना बोलते थे ये तो बस एक हमारा वो होता है ना नक्षत्र होता है ना, अनुराधा नक्षत्र में हुए थे हम, बस हमारे चरण डिफरेंट थे, बाकी ऊपर से नीचे तक मतलब पिछले जन्म में मैं हिरन थी, उससे पिछले जन्म में सर्प थे, हम दोनों का सेम है सारा कुछ। हाँ हस्बैंड के साथ, तो सब लोग को लगता था ये कि लव मैरिज है, तो ये लोगों ने बनवाई होगी ऐसी कुंडली एक जैसी, मगर ऐसा नहीं था। हाँ, तो पता है उसमें हमारे 28 गुण मिलते थे, क्योंकि वो बस चरण अलग होने की वजह से। तो हमारे एक पंडित ने, सब बोलते थे बहुत अच्छी कुंडली है, इनकी बहुत अच्छी चलेगी सारा कुछ, एक पंडित ने बोल दिया कि ये बिल्कुल ही बेकार है इनका, और क्या कहते हैं 1 साल के अंदर में आपके घर में से कोई एक मर जाएगा, शादी के 1 साल के बाद, मतलब अंदर में कोई एक मर जाएगा, या तो हस्बैंड वाइफ या आप मम्मी पापा में से कोई। तो वो दिमाग में बैठ गया मेरे मदर इन लॉ के
कि अब वो परेशान, उन्होंने पता नहीं क्या क्या हमारी पूजाएं करवाई है, वो पता नहीं क्या क्या करवाया, तो वो चीज़ तो नहीं हुई ऐसा कुछ। मगर वही है ना, देखो अभी एक वही चीज़ के लिए इतने सारे लोग कुछ बोल रहे हैं, एक बंदे ने कुछ नेगेटिव बोल दिया, वो हमारे दिमाग में बैठ गया, और वो बैठ गया ना जब आपके दिमाग में, फिर वो चीज़ हो भी जाएगी अगर आपने मान लिया उसको। मेन तो वो चीज़ होती है कि आपने अगर उस चीज़ को मान लिया, उस पर आप वो हो गए, तो वो चीज़ होनी होनी है, वो एनर्जी आपकी बन गई, वो एनर्जी आप ऐसे ही फिर रेडिएट करने लगती है। वैसे मैं बहुत ज़्यादा पंडितों में नहीं मानती हूँ, ठीक है, ये चीज़ें मैंने देखा है। अगर आपको लग रहा है कि एक का काम कर रहा है आपके लिए, तो वो काम करेगा, उसी को follow करना। उसी को फॉलो। अगर हम दूसरे क्योंकि उसने तो चेंज कर ही देना है हमें, मगर हमारे एक रास्ते चीज ये में भी चल ध्यान पड़ना है। रखो, हर चीज बैलेंस हो। हाँ। अगर कई होते हैं जो एकदम ही उसमें इंडल्ज हो जाते हैं, वो चीज भी गलत है। चलो ठीक है, आपकी भक्ति, आप मान रहे हो, आप चीजें कर रहे हो, रेमेडीज कर रहे हो, मगर उस पर इतना ज्यादा आप वो ना हो जाओ कि वो आपको नुकसान पहुंचाने लग जाए। कोई भी चीज है, हेल्थ के वाइज देख लो, हर चीज बैलेंस हो जैसे जाए। मेडिसिन ही है, अगर हम थोड़ा सा बीमार है, मेडिसिन डॉक्टर ने दे दी, हम कभी पहले सर्च नहीं करते थे, डॉक्टर ने मेडिसिन दी, हम लेते हैं, हमें बिलीव होता था कि हम ठीक हो जाएंगे। अब हम क्या करते हैं, साथ में सर्च करना शुरू कर देते हैं, और सर्च में क्या आता है, उसके साइड इफेक्ट्स पहले दिखते हैं, इसके बाद ये होगा, तो फिर वो मेडिसिन लेने से भी हमें डर लगता है कि पता नहीं ये खाने के बाद हमें क्या होगा। क्योंकि देखिए, जब हम मेडिसिन लेते हैं, अगर आपका बिलीफ है ना, तो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। जब आपकी बिलीफ से इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, हर चीज एनर्जी से बन रही है। हम जैसी एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, जैसी एनर्जी के पीछे कट कर रहे हैं, वो वैसे ही बन रहा है। मतलब मैच मेकिंग होती है, मेरी खुद की शादी मैच मेकिंग की, उन्होंने कभी इतने गुण मिलकर शादी कर दी, लेकिन शादी के बाद ना मैंने इन लॉज की तरफ से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। तो जब मैं एस्ट्रोलॉजी में आई, तो मतलब जितनी बार मेरे पेरेंट्स ने और दिखाया, तो वो कहते कोई मतलब प्रॉब्लम है ही नहीं इसकी लाइफ में, जो भी होगा अच्छी होगा, मतलब स्मूथ चलेगा। तो अब मैं देख रही हूँ कि उस टाइम पे राहु की दशा चल रही थी, तो मुझे प्रॉब्लम आनी ही। अब मुझे पता लगा ना, उस टाइम पे मुझे लगा था सारे पंडितों को सब कुछ ठीक चल रहा है, तो फिर खराबी कहाँ पे है। और मोरओवर जो हस्बैंड का हॉरोस्कोप है, वो भी तो मतलब मायने मेरा बिल्कुल ठीक है, 90% सही है। अब हस्बैंड की प्रॉब्लम आ रही है, तो वो तो जब इकट्ठे होंगे, फिर हाँ, प्रॉब्लम मुझे वो face दोनों करनी की एनर्जी एक दूसरे को अफेक्ट कर रही है ना। तो फेस करनी है। पड़ेगी। उस टाइम नहीं ना पता था, अगर हम पंडित को बोले तो उन्होंने तो कहते था कि हाँ बिल्कुल सही है। जैसे इनके जैसे राहु की दशा चल रही थी, तो राहु से रिलेटेड कुछ ऐसी रेमेडीज होती हैं जो उस दशा को कम कर देती हैं। समझ रहे हो? अगर ये रेमेडीज उस समय कुछ ऐसी करते तो वो उस चीज को कट करती थोड़ा सा, वो तो होता ही जो होता, मगर उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती, बस और कुछ नहीं। क्योंकि जो बेसिक है वो तो होना ही होना है। बेसिकली हम माइंड प्रिपेयर कर लेते हैं ये होना है, और हम खुद ही पेशेंस रखते हैं। नहीं, माइंड तो प्रिपेयर कर ही लेते हैं, मगर रेमेडीज करने से जो वो भी एनर्जीज है, जैसे प्लैनेट्स होते हैं ना, वो एनर्जीज हैं, सारी चीज़ें एनर्जी है, हमारी बॉडी भी एनर्जी है। तो वो जो एनर्जीज हमारी बॉडी को अफेक्ट कर रही हैं, जो प्लैनेट्स हैं उनका जो मूवमेंट है, वो सारी चीज़ें अफेक्ट कर रही हैं, पानी को, जल को, हवा को, रोशनी को, हर चीज़ को अफेक्ट कर रही हैं। तो वो कुछ ऐसी रेमेडीज होती हैं जो उस इफेक्ट को कट करती हैं, न्यूट्रल करती हैं। तो वो रेमेडीज करने से बस हमको यही फायदा मिलता है कि वो उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है, बस और कुछ नहीं। वो एनर्जीज जो आपको ज़्यादा इफेक्ट कर अगर रही बहुत थी, ज्यादा वो गुस्सा थोड़ी आया सी कम हो आपको मेरे जाएगी। पे, मैं आपको मतलब आपकी फेवरेट चीज आपके सामने रख दूं, आप थोड़ा सा तो शांत हो जाओगे ना। जितना पहले गुस्से से आपने अटैक करना था, वो थोड़ा कम करोगे, ये हो हाँ, जाता है। बस ये हो जाएगा, वो बैलेंस हो जाएगा थोड़ा सा, बस और कुछ आप नहीं। सोचोगे वो कि ज्यादा जो इसने नुकसान मेरे बारे में पहुंचा रहा था सोचा, वो मतलब पहुंचाएगा, मगर आपको झेलने लायक नुकसान पहुंचाएगा। कैसे पता लगेगा ये बंदा हमें सही गाइड कर रहा है? एक्चुअली नहीं, ये भी बहुत अच्छा जजमेंट है कि आपको कैसे पता चलेगा, ठीक है? आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास गए, आप सबसे पहले उसकी प्रिडिक्शन देखो कि वो आपकी लाइफ के बारे में क्या, किस लेवल तक प्रिडिक्ट कर रहा है। अगर वो 10 बातों में से 8 बातें सही बोल रहा है ना आपके बारे में, मतलब वो बंदा नॉलेजेबल है, ठीक है? अगर वो बंदा 10 बातों में से 4 बातें ठीक बोल रहा है ना, तो बंदा माइंड प्लेयर है। जो 4 कॉमन होती बातें है सभी common में। सबकी होती हैं। अगर वो 8 को टच कर रहा है ना, मतलब वो बंदा बहुत अच्छी नॉलेज रखता है। 10 कर दे तो मतलब समझो उसके पैरों में पड़ जाओगे कि वो आपकी लाइफ चेंज करने की हिम्मत रखता है, ठीक है? और ऐसा नहीं है, मतलब मेरे पास मिलियन ऑफ मतलब इतने एग्जांपल्स हैं क्लाइंट्स के कि जिनकी लाइफ रॉ से यहाँ तक पहुंची है। नहीं है, ये तो है, ये तो और ये बिलीव सिस्टम है टोटली। इफ यू बिलीव ओनली देन रेमेडीज। नए क्लाइंट आते हैं ना, कोई क्लाइंट मेरा क्लाइंट लेके आता है आगे से, तो क्लाइंट बोलता है मैम ये रेमेडी काम करेगी। मैं कहती हूँ प्लीज आप मत करो, डोंट पे मी एंड गो। पॉसिबल है बट आपके माइंड के साथ। हाँ, ये तो है, ये तो सारा माइंड। और कभी मत सोचो कि दुनिया का कोई एस्ट्रोलॉजर भी आपकी लाइफ में से 100% दुख खत्म कर देगा। वो हम खुद ही कर सकते कार्य हैं। ये है कि आप पिछले जन्मों में इतने कार्य कितने जन्मों से करके आए हो, तो यू हैव टू फेस दैट। उस दुख की फ्रीक्वेंसी को कम करने की हिम्मत एक एस्ट्रोलॉजर में होती है अपनी स्टडी के थ्रू। जो प्रॉब्लम्स रहती है वो तो भगवान राम को भी फेस करनी पड़ती है। 14 साल वनवास तो ये हम लोग कहें कि हमारी प्रॉब्लम्स खत्म मुझे खत्म नहीं हो सकती। ग्रह जो होते हैं ना वो बहुत बहुत पावरफुल है। राहु की दशा जिस पर चल रही हो उसके धुएं निकल जाते हैं, ठीक है? शनि की दशा जब चल रही हो तो शनि जाता जाता बहुत कुछ 7.5 में देके जाता है, ठीक है? तो ये अलग अलग हैं। कई लोग कहते हैं कि यार इसकी तो लाइफ ही सिल्वर राहु का है, वो किस दशा में पैदा हुआ, कितनी अच्छी दशा में पैदा हुआ, और 32 सालों की दशाएं होती हैं। 32 साल तक तो वैसी अच्छी है, उसके बाद भी सपोज उसकी और, ठीक है? सबसे ज्यादा सेल्फ लव करो, भगवान सबसे ज्यादा इसी चीज से खुश होता है। कितनी मोमेंट्स आपको दी हैं, हर मोमेंट पे हैप्पी हो,
हर मोमेंट में यही thankful बेस्ट, रहो। यही मेन चीज होती है कि आपको खुश रहना है चाहे कोई भी सिचुएशन आए। Every moment you should be full of gratitude, full of thankfulness. आप यहाँ बैठे हो अच्छे रेस्टोरेंट में अच्छे कपड़े पहन के, there are million of people जो admire करते हैं कि कभी एक रेस्टोरेंट के टेबल पे भी बैठ जाए हम लोग, ठीक है? मतलब और सबसे बड़ा ग्रेटिट्यूड हमारी हेल्थ यार, ठीक है? आज ऑक्सीजन लेने जाओ ना तो कितने थाउजेंड्स में मिलती है, फ्री में दे रहा है हाँ पैसों में मिल रही थी ऑक्सीजन। मतलब एनफ ऑफ ग्रेटिट्यूड, एनफ ऑफ मतलब आपके अच्छा एक फ्रेंड है उसके लिए थैंकफुल हो, अच्छे पेरेंट्स है उसके लिए थैंकफुल हो, नहीं भी अच्छे इवन थैंकफुल हो। या सॉरी हाँ उसका सिग्निफिकेंस है कि वो आपके पास्ट देखो, एक तो बड़ी क्लियर कोई कनेक्शन तो है, है। जितने भी हम लोग यहाँ बैठे हैं ना, ये हम पास्ट लाइफ से कनेक्टेड हैं, ये 101% श्योर है चीज। कोई भी दुनिया में बाय चांस भी आपके सामने पे आता है ना, वो इत्तेफाक नहीं है, वो प्लान्ड है, यूनिवर्स का प्लान है। कहते हैं ना कलॉन वर्ल्ड चल रहा है, एक और बोलते हैं ना कि सेम हमें देजा vu क्यों होता है, 5D कि हमारा world दूसरा बोलते हैं। वर्ल्ड के ऊपर सेम हमारे जैसा एक बंदा वहाँ पे लाइफ जी है, वो जब फ्रीक्वेंसी क्लैश होती है तो हमें देजा vu होता है कि यार मैंने तो ये चीज़ होते हुए देखी हुई है पहले, ठीक है? तो जो भी हम लोगों को मिल रहे हैं इस वर्ल्ड में, जितने भी लोगों के साथ कनेक्टेड, कईयों के साथ हम पहली बार में मिलके हमें लगता है यार कितना अच्छा मैं मुझे पहले connection क्यों नहीं बहुत मिला। और कई बार हम अननोन रोड पे जा रहे होते हैं, किसी को देख के हम वैसे स्माइल कर देते हैं, अच्छा लगता है, ठीक है? कई बार एक छोटा सा इन्फेंट पे भी होगा, छोटा सा है ना, वो आपको देख के सडन स्माइल करेगा, क्यों करेगा? बच्चे को कुछ नहीं बताओ, किसी को देख के नहीं, इसको देख के कर रहा है, आपको देख के कर रहा है, क्यों कर रहा है? दिस इज ऑल पास्ट लाइफ, क्योंकि वो उसकी सोल आपको रिकग्नाइज कर रही है। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट ये भी बड़ा सुना है कि ट्विन फ्लेम, सोलमेट, कार्मिक, ये क्या है? ये भी ये मतलब एंडलेस टर्म्स है, जितनी मर्जी मैंने आप बड़ा बोलो। इसमें रिसर्च किया ट्विन फ्लेम और इसमें सोलमेट्स में। जब से मैंने मेडिटेशन करनी स्टार्ट की है ना, तभी से मेरे दिमाग में ये सारी चीजें आना शुरू हुई हैं। मैं तो ऐसी थी, मैं 5 मिनट बैठ नहीं सकती थी, अभी मैं रोज करती हूँ, 6 महीने हो गए हो मुझे। जाएंगे अगर आप मेडिटेशन शुरू करें। क्यों साधु लोगों की लाइफ में दुख नहीं होता है? जो मेडिटेशन करते हैं हाई लेवल पे खुश रहते हैं ना, वो मुक्त है हर चीज से, क्योंकि मेडिटेशन बैलेंस कर लिया। हेल्थ का भी यही कॉन्सेप्ट है, जैसे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, उसमें हमारा कोई भी चीज एक्सेस में हो रही है वो आपके हेल्थ को अफेक्ट करेगी। जहाँ पे आप बैलेंस्ड होगे वो अपने आप, आपकी इम्यूनिटी भी अच्छी रहेगी, आप वैसे भी खुश रहोगे, हर चीज आपकी ठीक रहेगी, बैलेंस्ड रहेगी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं ज्योति बाली। एज अ प्रोफेशनल मैं लेक्चरर हूँ सोशियोलॉजी की, मैंने टीच किया है कॉलेज में और स्कूल में, बट न्यूक्लियर फैमिली की वजह से मैं जॉब कंटिन्यू नहीं कर पाई। उसके बाद मेरा इंटरेस्ट 3 इयर्स पहले मतलब यहाँ पे आ गया एस्ट्रोलॉजी में। कुछ क्वेश्चन थे जिनका मुझे आंसर चाहिए था। मुझे लगता था कि जैसे अलग अलग एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते थे तो उनका अलग अलग प्रेडिक्शन थी, तो मुझे लगता था कि मुझे ये नहीं पता कि कौन मुझे सही बता रहा है कौन गलत, जैसे आपका क्वेश्चन था, तो मैं खुद कंफ्यूज थी। तो फिर मैंने जैसे मुझे अपॉर्चुनिटी मिली लर्न करने की, तो मैंने ऑनलाइन स्टार्ट किया एस्ट्रोलॉजी सीखना। तो अभी मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी, रेड बुक, टैरो रीडिंग और वास्तु कंसल्टेंट हूँ। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे, छवि जी का मैं हॉरोस्कोप डिस्कस करूँगी आपके सामने। रखते हैं मतलब बातें सुनते हैं उनकी, जो भी हमारी बात सुनेगा हमें लगेगा कि हाँ ये किसी आगे मतलब हमारी पेन समझ रहा है, तो ये उस तरह के हैं। हेल्पफुल हैं लोगों को लेके, एनर्जेटिक हैं, सोशल रहना पसंद करते हैं ये। नो और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मतलब अगर इनको कोई बात अच्छी नहीं लगती तो ये मुंह पे बोल देंगे कि नहीं। ये नहीं है कि हाँ मतलब शुगर कोटेड करके हाँ नहीं, आपको थोड़ी देर के लिए खुश करेंगे, बाद में बैक बाइटिंग, वो मतलब इनके नेचर में नहीं है। और इनका जैसे मतलब एक मैंने और चीज़ नोटिस की, आपके घर के मंदिर में या तो खाटू श्याम जी की या काली माता जी की, बाबा दीप सिंह जी की, जैसे जिनका मतलब धड़ सर से अलग हो, उनकी पिक्चर होनी चाहिए। पता है कि ये चीज़ का अब जैसे मेरे मन में बहुत रहता है कि मैं खाटू श्याम में मानती हूँ, बहुत ज़्यादा मानती हूँ, मतलब शादी से पहले से बहुत ज़्यादा। पर ना एक बार रखी भी थी हमने फ़ोटो, लेकिन वो मम्मी को ना जैसे नहीं हो जाता कि रखने के बाद अनूप की तबीयत ठीक नहीं रही है वो, तो फिर वो फ़ोटो हमने मंदिर में दे दी। मतलब मेरे मन में कहीं ना कहीं रहता है कि मैं एक छोटा सा रखूँ, पर बस मैं खाटू श्याम जी को मानती हूँ, तो उनका यही है, उनका तो चीज़ का दान दिया था ना उन्होंने, तो मैं वही कह रही हूँ, जिनका मतलब रखनी चाहिए से अलग, हाँ, हाँ, उनका वही। होनी चाहिए।
और जो आपका लगन लॉर्ड है वो 9th हाउस में है, मतलब रिलीजियस है आप, स्पिरिचुअल है, मतलब पूजा पाठ में बहुत बिलीव करते हैं और घर के मंदिर में अच्छा मैरिड लाइफ लेकिन आपकी डिस्टर्ब है क्योंकि मार्च 7th हाउस में है। और जो आपके हस्बैंड है, मतलब आफ्टर मैरिज आपके हस्बैंड है वो बहुत डिसिप्लिन है और घर में भी पूरा डिसिप्लिन इन्वायरमेंट चाहिए उनको कि बच्चों को लेके आपको लेके मतलब जो चीज़ें जहाँ पे हैं पर्टिकुलर वो वैसी ही होनी चाहिए उनको, मतलब ये है कि हाँ पर्टिकुलर है बहुत ज़्यादा। नहीं होना चाहिए। और बच्चों के फॉरेन आप मतलब बच्चों के थ्रू फॉरेन सेटलमेंट के चांसेस हैं, चाहे उनकी स्टडी के थ्रू, मतलब आपके आगे 1-2 साल भी बन सकते हैं चांसेस उनके थ्रू। फिर आप हमको छोड़ के चली जाओगे। फिर मैं वीडियो कॉल करा वीडियो कॉल के थ्रू मीटिंग अटेंड करेंगे। सैटर्न जैसे आपका 4th हाउस में है, मतलब मैं अपने क्वेश्चन जो कहते हैं किड्स के एजुकेशन के थ्रू खुद का नहीं बन रहा कि वो एजुकेशन के थ्रू या उनके थ्रू जाया जाएगा, ऐसे खुद का नहीं बन रहा उस साइड। आप उनके साथ जा सकते हैं, मतलब आप अकेले का नहीं है। अकेले का नहीं, उनके थ्रू जाओगे आप। उनके थ्रू उनकी एजुकेशन के थ्रू। हाँ एक क्वेश्चन है, जैसे डेट ऑफ बर्थ है, सब कुछ है, डेट ऑफ टाइम मुझे नहीं पता है मेरा, क्योंकि तो वो मेरा horoscope कुंडली के according नहीं होता है। पता नहीं कहाँ है, नहीं है, हाँ मुझे नहीं ये भी पता होता है। तो उस केस में अगर आपको निकालना है ये सब कुछ तो ये कैसे आप हॉरोस्कोप में तो नहीं आएगा वो। करोगे? तो palm reading या अनिता जी, face इसके reading? लिए एक अच्छा नॉलेजेबल एस्ट्रोलॉजर होता है, वो क्या करता है, अगर आपको डेट पता है, आपको मंथ पता है, ईयर पता है, तो डे में जितनी कुंडलियाँ निकलती हैं उसको सारी निकाल के निकाल। दुरुस्ती की जाती है। हाँ। दुरुस्ती इन द सेंस कि आपकी प्रेडिक्शन की रहेगी, क्या आप ऐसे हो, क्या आपने ये है, पर क्या आपकी उसमें फैमिली बहुत इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द ऑरा क्लीनिंग सेशन। वो तो मेरी मतलब एक आपको एक नेक्स्ट जर्नी पे लेके गई। दिस सेशन इज फॉर एवरीवन, खास करके उन लोगों के लिए जिनकी लाइफ में पास्ट में कुछ ऐसी बातें किसी ने किसी को बोल दी जो पिंच की आपको, जो आप आज तक मन से नहीं निकाल पाए। कोई ऐसे रिलेशंस जैसे कि जिया ने भी बताया अपने मॉम के बारे में, ये ऐसा फील क्यों करती हैं उनके लिए, ठीक है। उस जर्नी के बाद, उस एक सेशन के बाद आपके अंदर एकदम से चेंज आएगा, आपका माइंडसेट जो है वो एकदम डिफरेंट लेवल पे हो जाएगा, ठीक है। वो सेशन जो होगा वो एटलीस्ट 4 to 5 आवर्स का सेशन होगा और स्नैक्स विल बी सर्व्ड ओवर देयर, दैट विल बी लिटिल बिट चार्जेबल, जितना भी स्नैक्स वगैरह का होता है, ठीक है। तो इस सेशन के लिए जो जो इंटरेस्टेड है, एंड आई विल प्रॉमिस यू कि आपको जितना ऑरा क्लीनिंग सेशन अच्छा लगा था ना, उससे 10 टाइम्स बेटर लगेगा ये सेशन। आप अपने इमोशंस को बाहर निकालोगे and you will love this world, you will love everyone, you will love to spread love everywhere. सेशन कब होगा? वो मैं आफ्टर 5th दिसंबर आई एम जस्ट गेटिंग इट डन, क्योंकि मेरा तब तक शेड्यूल काफ़ी बिजी है। 5th दिसंबर के बाद मैं एक डेट कर दूंगी लॉन्च, तो उस डेट पे हम करेंगे एंड दैट विल बी एट माय हाइट कहाँ से पड़ रही है? ये हमारी योगी नहीं है ना, इसमें योगी नहीं बोलती। मेरे देखो कितने अच्छे कर्म थे, आप लोग मुझे इतने सारे मिले, साथ में हमारे क्योंकि मनी जी ने बताया है कि हम कनेक्टेड हैं, क्योंकि हम रात से कनेक्टेड हैं। अब ये होते हैं, मेरे ख्याल से सोलमेट्स होते हैं ना, ये नहीं सोलमेट्स नहीं रहते, सोलमेट्स होते हैं, सोलमेट इज योर हस्बैंड। अगर जरूरी नहीं है, कार्मिक भी होते हैं कई फ्रेंड्स, और ट्विन फ्लेम की जर्नी बहुत डिफरेंट होती है। आया हूँ, कुछ तो लेकर जाऊंगा। हम बहुत कुछ देकर जाएंगे भाई, टेंशन मत लीजिए आप। बिल है, कुछ देकर जाओ इनको, निकालो उसको बिल को। मुझे ब्राउनी तो वही मैंने बोला हम बहुत कुछ देकर जाएंगे, टेंशन मत लो। भाई दे दो एक ब्राउनी। आपने भी नहीं ली? I'm dreaming in dreams bigger than me, taking my time, giving to me, paint my life into a masterpiece, coloring it how I want it to be, won't stop till I see what I want to see. There's so much more that I feel. I won't stop until I uncover. Ooh, I believe in what I feel. I won't stop until I
क्लिनिक पहुंच के क्या हुआ कि हम तो वहाँ मज़े कर रहे थे, यहाँ पे जो मेरी मेड थी उसको मैं चाबी दे के गई थी कि क्लीनिंग कर देना क्लिनिक की। उसने क्या किया, बाहर के गेट की चाबी अंदर वाले में लगा दी और वो चाबी उसमें फंसा दी पूरी तरह से, और वो लॉक जो है वो पूरा जैम हो गया। फिर वो लॉक हमको कट करवाना पड़ा और न्यू लॉक लगाना पड़ा और लाफिंग बुद्धा हमको देख के हंस रहे थे हमारी हालत पर तो बस ऐसे रहा हमारा सारा दिन। अच्छा ही रहा, सब कुछ अच्छा ही रहा, हो गया लॉक चेंज।